हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिस नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग जनरल स्टडीज सेट 13 करने जा रहे हैं। अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये जो एमसीक्यू हैं ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर वीडियो को देख कर जाएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ठीक है, 24 दिसंबर को जो है वो हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता दिवस, तो विश्व उपभोक्ता दिवस जो है ये 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपने याद रखने हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है और विश्व उपभोक्ता दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? क्या ये विंध्य रेंज में है, पूर्वी घाट में है, पश्चिमी घाट में है या अरावली रेंज में है? तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये केरला में है। ठीक है, तो केरला में है तो इट मीन्स विंध्य रेंज तो ये मध्य प्रदेश के साइड में है, ये तो कट हो जाएगी। पूर्वी घाट भी कट हो जाएगा और अरावली रेंज जो है ये भी कट हो जाएगी। ठीक है, अरावली में भी नहीं, तो इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट। ठीक है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिमी घाट में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। विंध्य रेंज, पूर्वी घाट, अरावली रेंज ये तीनों ही गलत हो जाएंगे, तो सही आंसर होगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? जो हमें 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं जिनके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है काफी बार। तो ये जो मौलिक अधिकार है हमारे, बोला इनका संरक्षक कौन है ना? हम किसके पास जाएंगे ये बोलने कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो हमसे छीने जा रहे हैं या कोई उनका हनन कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम किसके पास जाएंगे, किसके पास हम जाकर आवाज उठाएंगे? तो न्यायपालिका के पास। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन दिए हैं, संसद, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और न्यायपालिका। न्यायपालिका इसका सही है, संसद नहीं होगा, राष्ट्रपति भी नहीं होगा, मंत्रिपरिषद भी नहीं होगा। हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे न्यायपालिका। आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है वो हमारे अगर कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वैसे ही आर्टिकल 226 ये बोलता है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अगर कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया? तो भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, ठीक है, उसको किसने डिटरमाइन किया है? तो ये है रेडक्लिफ, सर साइरल रेडक्लिफ। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं इनके ऊपर पहले भी मैं वीडियो जो है वो एक बना चुकी हूँ, डिटेल वीडियो। मैंने उसमें काफी ज्यादा अंतरराष्ट्रीय जो सीमाएं हैं वो शेयर करी हैं, तो वो वीडियो जो है वो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, आप वहां से उसको देख सकते हो। ठीक है, तो सर साइरल रेडक्लिफ जो है उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा निर्धारण है वो किया है, और उस सीमा का नाम भी रेडक्लिफ लाइन है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। डुरंड जो है, डुरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, तो अफगानिस्तान के साथ जो सीमा निर्धारण हुआ था उस टाइम भारत के साथ हुआ था, पाकिस्तान बाद में बना था, तो वो मार्टिमर डुरंड ने किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? ठीक है, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो कार्डेमम पहाड़ी जो है ये केरला में है। ठीक है, कार्डेमम पहाड़ी भी केरला में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? तो आकार और भार में पृथ्वी के बराबर जो है वो है शुक्र। ठीक है, शुक्र जो है वो आकार और भार दोनों ही तरीके से पृथ्वी के एक जैसा है, पृथ्वी के समान है। ठीक है, इसलिए हम इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन। ठीक है, इसके अलावा हम इसे सांझ का तारा बोलते हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है इसके बारे में। इसके अलावा आपको याद रखना है कि बाकी सभी ग्रह जो है वो पश्चिम से पूरब घूमते हैं, और ये जो शुक्र है, ठीक है, शुक्र और अरुण ये दोनों ही ग्रह पूरब से पश्चिम घूमते हैं। ठीक है, पूरब से पश्चिम घूमते हैं, ये आपने याद रखना है। बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूरब घूमते हैं और शुक्र और अरुण जो है ये पूरब से पश्चिम घूमते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको इसमें याद रखने वाली चीज है, इसको भी याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को बुलाया गया था। प्रधानमंत्री को क्या बोला जाता था? क्या उसको पेशवा बोला जाता था, या उसको सचिव बोला जाता था, या उसको सामंत बोला जाता था? ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रधानमंत्री थे उनको शिवाजी के जो अष्टप्रधान था, ठीक है, शिवाजी के अष्टप्रधान जो थे, 8 जो उनके मुख्य मंत्री थे, ठीक है, उनमें जो प्रधानमंत्री थे उनको पेशवा बोलते थे। ठीक है, पेशवा। इसके अलावा थे मजूमदार या फिर अमात्य, जो कि वित्त मंत्री होते थे। ठीक है, अमात्य बोल सकते हो, अमात्य, ठीक है, या फिर मजूमदार, ये वित्त मंत्री होते थे। इसके अलावा चिटनिस जो थे वो शाही पत्राचार देखते थे। ठीक है, चिटनिस थे वो शाही पत्राचार देखते थे। इसके अलावा पंडित राव होते थे, पंडित राव, ठीक है, जो धर्म कर्म का सारा काम देखते थे, पंडित राव। ठीक है, उसके अलावा न्यायाधीश होता था। ठीक है, न्यायाधीश जो न्याय प्रशासन देखेगा सारा, न्यायाधीश। उसके अलावा इसमें हाँ सरे नौबत सेनापति, सरे नौबत, ठीक है, सरे नौबत सेनापति। इसके अलावा वाक्यानवीस क्या देखता था? ये गृह मंत्री था। ठीक है, गृह मंत्री था वाक्यानवीस। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। पेशवा हो गया। इसके अलावा विदेश मंत्री को बोलते थे सुमंत। ठीक है, सुमंत जो थे वो थे विदेश मंत्री। ठीक है, तो ये जो थे ये शिवाजी के मंत्रिपरिषद में 8 लोग थे जिनको अष्टप्रधान बोला गया है, और प्रधानमंत्री को इसमें पेशवा बोला गया। ठीक है, पेशवा बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल किसके दरबार में सलाहकार थे? बीरबल किसके दरबार में थे? तो बीरबल अकबर के दरबार में थे। ठीक है, बीरबल अकबर के दरबार में थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ओस्लो किस शहर की राजधानी है? ओस्लो जो है वो नॉर्वे की राजधानी है। ओस्लो जो है वो नॉर्वे की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन यूएनओ की आधिकारिक भाषा नहीं है? यूएनओ की 6 भाषाएं मैंने आपको बताई थी। ठीक है, यूएनओ हमने पहले भी 2 बार डिस्कस करा है किसी वीडियो में, 2 वीडियोस में मैंने डिस्कस करा है यूएनओ के बारे में। तो यूएनओ जो है उसकी 6 आधिकारिक भाषाएं मैंने आपको बताई थी, जिनमें से कौन सी भाषा नहीं है? फ्रेंच, अरबी, अंग्रेजी या जापानी? तो जापानी लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, जापानी याद रखना है, जापानी इसमें नहीं है। तो कौन कौन सी भाषाएं हैं यहाँ पे? देखिए, फ्रेंच है, अरबी है, अंग्रेजी है, इसके अलावा चीनी भाषा है, चीनी, स्पेनिश है, स्पेनिश और रशियन, रूसी भाषा। ठीक है, तो 6 भाषाएं हैं। जापानी भाषा जो है वो इसमें नहीं है। ठीक है, अगर आपसे ऑफिस की भाषा पूछी जाएगी ना, जो इसमें कार्यकारी जो है वो है अंग्रेजी व फ्रेंच। ठीक है, अंग्रेजी व फ्रेंच। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है, अंग्रेजी व फ्रेंच जो है वो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कार्यकारी। ठीक है, ऑफिशियल मतलब कार्यकारी, जिनमें जो मतलब कार्यकारी भाषाएं जो बोली जाएंगी ना, वो अंग्रेजी और फ्रेंच है। इसके अलावा 6 भाषाओं में काम किया जाता है। ठीक है, फ्रेंच, अरबी, अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश और रूसी। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि और लोग जो है वो भी जुड़ पाए। थैंक यू।